सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और जो एमपी बोर्ड से मार्कशीट प्राप्त होगी, उस मार्कशीट में दोनों में क्या अंतर है। जो आपने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया है उसकी मार्कशीट आपको एक अलग से दी जाती है, और आपने जो एमपी बोर्ड के रियल यानी कि एमपी बोर्ड के फर्स्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिए थे उसकी मार्कशीट अलग आती है, और जो आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देते हैं उसकी मार्कशीट अलग आती है। तो आप सभी को पता ही है कि जो भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा में एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाता है, वैसे तो अब एमपी बोर्ड ने 2 सब्जेक्ट में फ़ेल होने पर भी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया जाता है, क्योंकि अब एमपी बोर्ड में बेस्ट ऑफ 5 के तहत एक सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फ़ेल होते हैं और एक सब्जेक्ट में आपका हैशटैग लग जाता है, तो भी आप 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एमपी बोर्ड के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम और जो एमपी बोर्ड का रियल टाइम जो आप फर्स्ट टाइम देते हैं उसकी मार्कशीट में क्या अंतर होता है, उन दोनों अंतरों को आज हम जानने वाले हैं। और आज हम जानने वाले हैं कि जो आपकी सप्लीमेंट्री मार्कशीट आती है उससे आपको नौकरी प्राप्त करने में कोई परेशानी तो नहीं आएगी। क्या आपको किसी नौकरी के इंटरव्यू से बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर भी हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की मार्कशीट को हर जगह मान्यता प्राप्त है, इस प्रश्न के उत्तर को भी हम जानेंगे। और जानेंगे कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की जो मार्कशीट है वो हमें कहाँ से प्राप्त होएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की रिजल्ट मार्कशीट में और एमपी बोर्ड के रिजल्ट की मार्कशीट में क्या अंतर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की मार्कशीट और एमपी बोर्ड का जो रियल मार्कशीट होती है उसमें क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एमपी बोर्ड के जो रियल मार्कशीट प्राप्त होती है वो आपकी किस तरह की होती है। तो आपको ऊपर ही ऊपर लिखा होता है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, और इंग्लिश में लिखा रहता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल, यानी कि आपका जो माध्यमिक शिक्षा मंडल है उसके द्वारा ये मार्कशीट जारी की जाती है। और नीचे लिखा रहता है हाई स्कूल मार्कशीट परीक्षा 10+2 2020। अगर आपकी मार्कशीट 10th की है तो उसमें 10+2, अगर आपकी मार्कशीट 10+2 मतलब हाई सेकेंडरी तक अपना जो एमपी बोर्ड है वो कोर्स कराता है, इसलिए इसमें 10+2 लिखा रहता है। और नीचे लिखा रहता है हाई स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, यानी कि ये मार्कशीट जो है 10th की है, और इसमें एसएन नंबर लिखा रहता है। और आपने जिस वर्ष में 10th क्लास को पास किया है वो वर्ष लिखा रहता है। अंक सूची सह प्रमाण पत्र, इसमें प्रमाण पत्र भी आपका जो पहले बोर्ड परीक्षा होती थी उसमें आपको अंक सूची अलग से दी जाती थी और जो प्रमाण पत्र है वो अलग से दिया जाता था। लेकिन जब ये मार्कशीट है इसमें अंक सूची और सह प्रमाण पत्र दोनों एक साथ ही दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं और आपका क्या दिया जाता है। तो ये तो आपने देख लिया कि जो ये मार्कशीट है किसके द्वारा जारी की जाती है और इसमें क्या होता है। तो इसमें आपका नाम दिया जाता है, पिता का नाम दिया जाता है, माता का नाम दिया जाता है, आपका जन्म तिथि दी जाती है। एमपी बोर्ड के रियल मार्कशीट में आपकी जन्म तारीख ऐसे दी जाएगी और आपका फिर अंक विभाजन दिया जाएगा। अंक विभाजन आप देख लीजिए, अंक विभाजन कैसे दिया जाएगा। अंक विभाजन को आप देख सकते हैं कि अंक विभाजन में आपको सबसे पहले इधर की साइड में आपके सब्जेक्ट लिखे होंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट में जितने भी अंक लाएंगे वो सब्जेक्ट इधर, ये 2020 की मार्कशीट है। इसमें आपका एक पेपर कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो उस एक कोरोना के पेपर के कारण यहाँ पर डॉलर का चिन्ह लगा रहा है। डॉलर का चिन्ह इसलिए लगा है क्योंकि आप कोविड की परीक्षा में एक पेपर नहीं दे पाए थे। फिर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें आपको यह दे जाएंगे सैद्धांतिक, यानी कि आपका ये आपका सैद्धांतिक है। जो आपका पेपर होता है उसके अंक है। ये आंतरिक यानी कि 20 अंक आपके प्रैक्टिकल के है। कुल आपका 100 अंक का है। तो आप 26 यानी कि सैद्धांतिक में आपको 26 लाना है जिससे आप पास हो जाएंगे, और आंतरिक में आपको 7 अंक लाना है जिससे आप पास हो जाएंगे। तो ये पास हो चुके हैं। इनके 19 20 आपको प्रैक्टिकल में अंक दिए गए हैं। और आगे देखिए इसमें क्या होता है।
और आपको नीचे महायोग यानी ग्रैंड टोटल अंक दिए जाते हैं। तो इनको 400 में से 376 अंक प्राप्त हुए, आपको ये नीचे नीचे लिखा रहता है। तो आपने ये एमपी बोर्ड की मार्कशीट देख ली। एमपी बोर्ड में आपका किस प्रकार से अंक विभाजन दिया जाता है और आपको यहाँ पर नीचे ग्रेड दी जाती है। आपका ए ग्रेड बनी है, बी ग्रेड बनी है, सी ग्रेड बनी है, ये आपको दी जाती है। और फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं या सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं ये भी लिखा रहता है। तो आपने एमपी बोर्ड की मार्कशीट में के बारे में जान लिया कि एमपी बोर्ड की मार्कशीट में क्या होता है। तो चलिए आप सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट को जान लेते हैं। सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट में भी सबसे पहले आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल लिखा रहता है, फिर आपका लिखा रहता है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मध्य प्रदेश भोपाल। जैसा कि आपका रियल मार्कशीट में लिखा रहता है वैसा ही इस मार्कशीट में लिखा है, क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम भी एमपी बोर्ड द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और जो रियल एमपी बोर्ड के आप फर्स्ट टाइम बोर्ड परीक्षा देते हैं वो भी एमपी बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट कराई जाती है। तो ये दोनों मार्कशीट जो है आपकी सप्लीमेंट्री मार्कशीट और आपकी 10th की जो रियल मार्कशीट आएगी फेल वाली, वो मार्कशीट भी आपकी एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एग्जाम की मार्कशीट होती है आपको उसमें सप्लीमेंट्री परीक्षा के बारे में लिखा रहेगा कि आप सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हुए हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए सप्लीमेंट्री की मार्कशीट में आपको लिखा रहेगा सप्लीमेंट्री जुलाई 2013। जुलाई 2013 इसलिए लिखा है क्योंकि सप्लीमेंट्री एग्जाम भी 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, एक बार जुलाई में और एक बार जुलाई के बाद में। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया होगा तो उसमें वो महीना लिखा रहेगा, और अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट में पास किया है तो आपका वो महीना लिखा रहेगा। और वैसे का वैसा ही रहेगा। हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एजुकेशन 10+2। आपका यहाँ पर जो नीचे है आप देखिए, नीचे आपका इसमें क्या अंतर होगा वो देख लेते हैं हम। तो आपका वैसे का वैसा ही आपका नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, आपका सर्टिफिकेट में जो जन्म तारीख है वो आपको एमपी बोर्ड की रियल मार्कशीट के जैसा ही रहेगा। लेकिन जो अब आप अंक विभाजन को देखेंगे, अंक विभाजन को देखिए, अंक विभाजन में आपको क्या अंतर दिखाई देगा। तो आप जिस सब्जेक्ट में रियल परीक्षा में पास हो चुके हैं उसके अंक विभाजन आपको वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन आप जिस सब्जेक्ट में रियल एमपी बोर्ड के जब फर्स्ट टाइम आपने परीक्षा दी थी उसमें अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको वो परीक्षा दी आपने सप्लीमेंट्री की तो उसमें आपका हैशटैग ये ऐसे स्टार का चिन्ह लगा रहेगा। आपने जिस भी परीक्षा का यहाँ पर देखिए ये स्टार का चिन्ह लगा है तो स्टार का चिन्ह आपको उस रिलेटेड सब्जेक्ट में लगा रहेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हुए होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट में रहेगा, और अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हुए रहेंगे तो आपको इधर स्टार का चिन्ह लगा मिलेगा। यही जो अंतर है एमपी बोर्ड और सप्लीमेंट्री बोर्ड की रिजल्ट मार्कशीट में होता है। तो आपका स्टार का चिन्ह उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे लगा रहेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि अब एमपी बोर्ड और सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम मार्कशीट में क्या अंतर होता है। तो आपने देखा जैसे कि ये आपके सामने एक मार्कशीट है, इसने जो है इंग्लिश जनरल का एक सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था। इनके सैद्धांतिक 100 का पेपर, मतलब अधिकतम आप 100 अंक ला सकते हैं, न्यूनतम 33 से पास होते। इसमें आपका जो आपने प्रैक्टिकल दिए थे वो अंक भी जोड़ दिए गए हैं। न्यूनतम आपको दे दिए है इधर 33 सैद्धांतिक में। प्रयोजन यानी कि आपने जो प्रैक्टिकल दिया था वो आपको इधर ऐड कर दिया गया है जो आपकी एमपी बोर्ड की रियल मार्कशीट में होता है, और इस तरह का आपका अंक विभाजन रहता है। तो चलिए दूसरे प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं जो आपके मन में रहते हैं, जो हमने ऊपर आपको बताए थे कि किन किन प्रश्नों का उत्तर आपको इसमें दिया जाएगा। तो सबसे पहले दोनों में क्या अंतर होता है, तो आपको हमने दोनों में अंतर तो बता ही दिया है कि दोनों में क्या अंतर होता है। सबसे पहले एमपी बोर्ड की जो रियल मार्कशीट होती है उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया जाता है, और सप्लीमेंट्री मार्कशीट में आपका ऊपर ही ऊपर लिखा रहता है कि यह एक सप्लीमेंट्री की मार्कशीट है, और उसमें उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सामने एक स्टार का चिन्ह लगा रहता है, जिसके बाद में नौकरी में काम आएगी या नहीं। तो आपकी जो शासकीय नौकरी है उसमें तो आपको कोई अंतर पड़ेगा नहीं, क्योंकि शासकीय ये जो है मार्कशीट आपकी सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की ये एमपी बोर्ड द्वारा ही जारी की जाती है। तो आपकी गवर्नमेंट जो उसमें है उसमें तो कोई नौकरी में कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जाएंगे और आप वो मार्कशीट लेके जाएंगे तो उनके सामने आपका जो प्रोफाइल है वो कमज़ोर दिखाई देगी, क्योंकि आप दिख जाएंगे क्योंकि आप उनके सामने दिख जाएंगे कि
कि आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देकर पास हुए हैं, तो आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाने जाएंगे तो आप इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं और बाकी आपको नौकरी में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। फिर आपका एक प्रश्न आता है, मान्यता प्राप्त है कि इनकी जो मार्कशीट हमें प्राप्त होगी ये एमपी बोर्ड के बराबर ही मान्यता प्राप्त है या कम ज़्यादा है। तो जो आपकी सप्लीमेंट्री मार्कशीट है ये भी एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की जाती है और आपकी जो एमपी बोर्ड की फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देते हैं उसकी मार्कशीट भी एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी की जाती है। तो दोनों की मान्यता बराबर प्राप्त है। सप्लीमेंट्री मार्कशीट आपको कहाँ से प्राप्त होगी? तो जो सप्लीमेंट्री मार्कशीट है ये आपके स्कूल से ही प्राप्त होगी, जहाँ से आपने 10th की पढ़ाई की है वहीं पर आपको ये मार्कशीट प्राप्त होगी। तो चलिए, आप आज की इस वीडियो में आपने इन सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पर सिलेक्ट करें, जिससे हम जो भी वीडियो आप तक अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।